दिस वीडियो इज़ फॉर दोस्त जिनके क्लास 11 पूरा बर्बाद हो चुका है एंड जिनको बहुत सारे बैकलॉग है। यूट्यूब पे आपको 1000-2000 वीडियोस आराम से मिल जाएंगे, पर इतना डिटेल वीडियो कहीं नहीं मिलेगा। बस आपको पूरा वीडियो देखना है एंड साथ में नोट डाउन करना है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हाउ टू कवर बैकलॉग इन राइट वे, जिससे आपके ऊपर एक एक्सटर्नल प्रेशर ना क्रिएट हो। अगर बहुत सारे लेक्चर बैकलॉग बन चुका है देन आपको डेली 2-3 घंटे तो निकलना पड़ेगा भाई। 2-3 घंटे में आपको एक पूरा प्रॉपर स्टडी प्लानर बनवाना पड़ेगा, क्योंकि हमें 2-3 घंटा दिन में मतलब आपका जो लेक्चर चल रहा है करेंट लेक्चर को छेड़छाड़ नहीं करना है। क्योंकि अब करेंट जो क्लासेस चल रहे हैं या लेक्चर चल रहे हैं उसको अब छेड़छाड़ करोगे तो बैकलॉग कभी ख़त्म ही नहीं होगा। एक लूप में आप फंसे रहोगे, ठीक है। बैक टू मेन पॉइंट, हाउ टू कवर बैकलॉग्स। बैकलॉग, अगर आप क्लास 11 पे हो तो आप जे दोगे 2027 पे, एंड अगर आप अभी क्लास 12 पे हो तो आप जे देंगे 2026 पे। तो पहले हम बात करते हैं जो 2026 में अपना जे देने वाले हैं। एंड आपके बहुत सारा बैकलॉग हो गया है, तो उस बैकलॉग को आप पहले छोटे छोटे हिस्सों में कन्वर्ट कीजिए। लाइक देखो, छोटे छोटे, तब जाके आपका जो टारगेट है एंड मतलब आपका टारगेट तो है मतलब बैकलॉग कवर करना, सो बैकलॉग आराम से कवर हो जाएगा। बट इसे छोटे छोटे पीसेस में पहले डिवाइड करो। लाइक फॉर फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ, आप अपना तीनों लेक्चर जो अपना करंट लेक्चर चल रहा है उसको छेड़छाड़ मत करो। अगर आपका करंट जो लेक्चर है उसको आप कुछ करोगे तो आपका बैकलॉग कभी ख़त्म ही नहीं होगा। तो हम मान के चलते हैं कि आपका जो फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों लेक्चर है उसका टाइमिंग है मतलब उसमें आपका 6 घंटा चला जाता है, ठीक है। उसको साइड करते हैं, 6 घंटा चला गया आपका लेक्चर में। बाकी आपका सेल्फ स्टडी, क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड रिवीजन, इसमें चला गया आपका और 2 घंटे, ठीक है। मतलब आपका 8 घंटा चला गया आपका लेक्चर करने में एंड सेल्फ स्टडी में, ठीक है। अगर आप क्लास 12 में हो अभी तो आपको बैकलॉग के लिए एटलीस्ट 3 आवर्स देना पड़ेगा। आपको जो बैकलॉग का चैप्टर है उसको आप वन शॉट एंड लेक्चर के माध्यम से ख़त्म कर सकते हैं। बट सारे चैप्टर वन शॉट से करोगे तो कोई दिक्कत आएगी, क्योंकि हमें कुछ चैप्टर ऐसा भी करना है कि उसको मतलब डिटेल से करना है। तो उन सारे चैप्टर को हम आज इस वीडियो में मतलब हम मेंशन कर देंगे, चिंता मत लो। बट अगर आप 2027 में अपना जे देने वाले हो, मतलब आप अभी क्लास 11 में हो, आप जे दोगे 2027 में, ठीक है। तो आप फिर सिर्फ बैकलॉग के लिए सिर्फ लेक्चर करो। वन शॉट को थोड़ा सा अवॉइड कर दो, बट 1-2 चैप्टर आप वन शॉट से कर सकते हो, वो मैं मेंशन कर दूंगा, चिंता मत करो यार, ठीक है। अगर आपका क्लास 11 पूरा बर्बाद है देन क्लास 11 के 100% चैप्टर ख़त्म करने के पीछे मत भागना, क्योंकि आपके पास सिर्फ 6 महीने हैं, ठीक है। सो सिर्फ फोकस करो कि हाई वेटेज जो चैप्टर है वो ख़त्म हो जाए, मतलब उसको ख़त्म करो। हाई वेटेज चैप्टर, देन फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक्स, जिनमें से मतलब हर बार क्वेश्चन आता ही आता है। ऐसा कुछ चैप्टर है जिसमें इतना जो चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट उन चैप्टर के पार्टिकुलर कुछ टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। वो हम मतलब टॉपिक्स वगैरह कुछ और हाई वेटेज चैप्टर एंड टॉपिक्स दूसरे कुछ कोई वीडियो में हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। आज सिर्फ हमें क्या करना है वो हम मतलब उसमें हम फोकस करेंगे, ठीक है। हाई वेटेज चैप्टर को आप वन शॉट एंड कुछ 1-2 चैप्टर है उसको आप लेक्चर करो, ठीक है। पूरा वन शॉट कर सकते हो, बट 1-2 चैप्टर को आप लेक्चर से करोगे तो अच्छा होगा, ठीक है। बट सबसे इम्पॉर्टेंट है आपके पास एक प्रॉपर स्टडी प्लानर होना चाहिए, क्योंकि आप क्लास 12 के साथ क्लास 11 ख़त्म कर रहे हो, तो आपको प्रॉपर एक स्टडी प्लानर चाहिए, नहीं तो मुश्किल है, ठीक है भाई, मुश्किल हो जाएगा। क्लास 11 के जो चैप्टर आप मतलब ख़त्म करोगे, क्योंकि अगर आप अभी 12 में हो तो आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, 6 महीना बाकी है। तो
चैप्टर ख़त्म करने के बाद आज आपने लाइक फिज़िक्स में क्लास 11 के 1D एंड 2D मोशन ख़त्म किया, देन दूसरे दिन और कोई एक चैप्टर ख़त्म करोगे, तो दूसरे दिन उस जो चैप्टर आप ख़त्म किए हो मोशन 1 एंड 2D उसका रिवीजन ज़रूर करना है, मतलब 10 मिनट 20 मिनट जो भी हो, साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस। देन आपका जो मतलब पूरा गैप था वो फिलअप हो जाएगा। हम डिस्कस करेंगे कि फ़िज़िक्स में कौन से चैप्टर आप लेक्चर से कर सकते हो एंड कौन से वन शॉट से कर सकते हो। सॉलिड, ग्रेविटेशन पर थोड़ा सा गलत हुआ है, ग्रेविटेशनल लिखा हुआ है, ओसिलेशन, वेव्स, केटीजे, थर्मल प्रॉपर्टीज़। एंड लेक्चर में कर सकते हो 1D 2D, NLM, WBE, कॉम एंड रोटेशन एंड फ्लूइड्स। जो लेक्चर जो चैप्टर लेक्चर से करना है वो मतलब उसमें आपका फंडामेंटल थोड़ा सा लगेगा, तो इसलिए वो चैप्टर आप लेक्चर से करो, वही सही रहेगा आपके लिए। एंड वन शॉट से आप कहाँ से करोगे वो हम दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे, मतलब वन शॉट कहाँ से करना है, कौन से टीचर को फॉलो करना है, वो हम दूसरे कोई वीडियो में आपको बोल देंगे, ठीक है। इस वीडियो में अब मैं बोलने जाऊँगा तो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा वीडियो। केमिस्ट्री में आप वन शॉट से फिज़िकल केमिस्ट्री पूरा कर सकते हो, बट मूल कॉन्सेप्ट जो है वो आप लेक्चर से करोगे तो बेटर रहेगा। अगर आप क्लास 12 पे हो अभी, तो आप पूरा जो फिज़िकल केमिस्ट्री है वो आप वन शॉट से कर सकते हो, कवर कर सकते हो। एंड कहाँ से कवर करना है, कौन से टीचर को फॉलो करना है यूट्यूब पे या जो भी बैच वगैरह, वो मैं बोल दूँगा दूसरे कोई वीडियो में। अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट कर देना, ठीक है। एंड केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक आप वन शॉट एस ब्लॉक, बट एस ब्लॉक, पी ब्लॉक एंड डी एन ए ब्लॉक जो है उसको वन शॉट से करने के बाद एनसीईआरटी थोड़ा सा मतलब रिवाइज कर लेना, ठीक है। एंड लेक्चर से आप कर सकते हो जो मैंने दिया हुआ है। एंड ऑर्गेनिक, पॉलीमर, बायोमोलिक्यूल्स, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, वो आप वन शॉट से आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट ऑर्गेनिक का जो बेसिक प्रिंसिपल एंड हाइड्रोकार्बन है और भी कुछ होता है दो, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन शायद, वो आप पूरा लेक्चर से करो, क्योंकि उसमें थोड़ा सा फंडामेंटल आपका स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है, ठीक है। मैथमेटिक्स पे आप वन शॉट बेसिक जो मैथमेटिक्स है वो आप वन शॉट से कर लो। क्वाड्रेटिक में थोड़ा सा मतलब रूट जो होता है वो उसमें से ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं, वो आप वन शॉट से कर सकते हो। बट वन शॉट से जो चैप्टर मैंने दिया है यहाँ पर मेंशन किया है वो करने के बाद अच्छा खासा मतलब गुड अमाउंट ऑफ PIQs आपको लगाना है, ठीक है। लाइक एक चैप्टर से 100, ठीक है, वो करो, मतलब पूरा शिद्दत से करो, कोई मतलब काम चोरी नहीं, ठीक है। एंड लेक्चर आप सीक्वेंस एंड सीरीज़ मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर आप क्लास 12 पे हो अभी, देन आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तो वो सारे चैप्टर आप यहाँ पर जो दिया गया है वो आप वन शॉट से कर सकते हो। बट इसमें थोड़ा सा ट्रिकी जो पार्ट है वो है कि जो टॉपिक्स हाई वेटेज है उसको थोड़ा सा अच्छे से करो, एंड उसमें से ज़्यादातर PIQs लगाओ। सीरीज़ में ज़्यादातर GP AP में क्वेश्चन बनता है, देन रिलेशन एंड फंक्शन, कॉम्प्लेक्स नंबर, बायनोमियल, PNC, वो आप अच्छे से कर लो, देन क्वेश्चन कर लेना।